दोस्तों बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आपको आईसीआईसीआई बैंक से लोन लेना है तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में आपको बता देते हैं। अगर बात करें एज फैक्टर की तो यहाँ पर कम से कम आपकी उम्र 23 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आप 58 ईयर के हो सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो यही वाला एज का क्राइटेरिया यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। अगर बात करें सैलरी की तो आपकी इनकम जो है 30 या 30,000 से ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पर 30-35 हज़ार अगर आपकी सैलरी है तो आप बड़े आराम से इस बैंक के थ्रू आप लोन ले सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक जो है आपको डेफिनेटली लोन प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा अगर बात करें आपकी जॉब सिक्योरिटी की तो 2 साल आपकी जॉब पुरानी होनी चाहिए। जहां पर भी आप रह रहे हैं, आप जो भी आपका रेजिडेंस एड्रेस है वो 1 साल से पुराना होना चाहिए। मतलब 1 साल के अंदर अंदर अगर आप कहीं शिफ्ट हुए हैं तो उस केस में आपको लोन नहीं दिया जाएगा। बिजनेस वालों के लिए बात कर लेते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अगर आपकी उम्र यहाँ पर 25 साल है, 25 साल से लेकर 65 साल वाले यहाँ पर कवर किए जाते हैं। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी टर्नओवर कम से कम 40 लाख होनी चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपका जो है 15 लाख से ऊपर की टर्नओवर होनी चाहिए यहाँ से लोन लेने के लिए। आपकी आईटीआर में कम से कम 2 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए। अगर बात करें अगर आप प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल की आईटीआर में कम से कम 1 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए। आपके बिजनेस को चलते हुए 5 साल कम से कम होने चाहिए। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो यहाँ पर आपका कम से कम प्रोफेशन 3 साल पुराना होना चाहिए। तो दोस्तों ये सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पर्सनल लोन लेने के लिए जो मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन पार्ट के बारे में। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे अब आपको उसके बारे में बता देते हैं। देखिए अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपकी यहाँ पर सैलरी स्लिप भी लगेगी, आप बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं, फॉर्म 16 दे सकते हैं। इसके अलावा आधार कार्ड पैन कार्ड की आवश्यकता रहेगी, फोटोग्राफ यहाँ पर 2 आपका लगेगा। इसके अलावा जो है आप कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी। आपका जो है ये सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन सबमिट एप्लीकेशन में होंगे जिसके बारे में मैं आपको आगे प्रोसेस में पूरा लाइव दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर यही सारे डॉक्यूमेंट जो है सैलर के केस में रहते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो यहाँ पर आपकी आईटीआर लगेगी, बाकी सारे डॉक्यूमेंट सेम लगने वाले हैं। तो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट जो है सैलरीड पर्सन और यहाँ पर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उस केस में आपको देने होंगे बैंक को। आपको जो है ऑनलाइन अपलोड ही करने हैं, कहीं पे आपको सबमिट नहीं करने हैं। अगर आप एलिजिबल हुए, अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो विद इन 3 सेकंड आप अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब मैं दोस्तों आपको लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बता देता हूं, जिसके बाद आपको पिक्चर काफ़ी क्लियर हो जाएगी। दोस्तों हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लोन अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने नजर आएगा। सबसे पहले आपको अपनी सिटी का नाम डालना है, जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं टाइप करेंगे, सिटी आ जाएगी। यहाँ पर आपको सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। अब आपको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ वाला कॉलम आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जो भी डेट ऑफ बर्थ आपके पैन कार्ड के ऊपर लिखी हुई है, आधार कार्ड के ऊपर, वो आपको डाल के यहाँ पर सबमिट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम आपको डाल देना है। उसके बाद जो है आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। जब आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो एक यहाँ पर रिलेशनशिप का ऑप्शन आएगा विद बैंक का। तो आपका अगर सेविंग अकाउंट है तो आपको चूज करना है, अगर आपका कोई और अकाउंट है तो यहाँ से आप चूज करेंगे और आप बताएंगे कि आपका बैंक के साथ कैसा रिलेशन है। मतलब अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट चूज कर लेंगे। उसके बाद जो है आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप बताना है। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो सैलरी चूज करेंगे। उसके बाद आपको अपनी कंपनी का नाम डालना है जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं और आपको कितना एक्सपीरियंस हो चुका है, यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस चूज करना है। अब आप मंथली कितना सैलरी घर को लेकर जाते हैं ये आप यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास पहले से कोई लोन चल रहा है तो उसकी ईएमआई आप मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर इसे छोड़ सकते हैं। आप टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पर एग्री ही रहने देंगे और आपको जो है चेक एलिजिबिलिटी वाला ऑप्शन नजर आएगा, इसके ऊपर आपको सिंपल क्लिक करना है। सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर फिल कर दी है। अब हम इसे नेक्स्ट कर देते हैं। जब आप दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। दोस्तों मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा, आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से हमें जो है पर्सनल लोन का ऑफर नहीं दिया गया। दोस्तों जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर लोन का ऑफर आ जाएगा। जो भी यहाँ पर बैंक आपको ऑफर करेगा आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। हमारे इस केस में हमारा क्रेडिट स्कोर इतना अच्छा नहीं है जिसकी वजह से हमें बैंक का ऑफर नहीं आया है। तो बेसिकली यहाँ पर 4 ही स्टेप फॉलो करने होते हैं। दूसरे पेज के ऊपर हम पहुँच गए हैं, 2 स्टेप और रह गए हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और लोन जो है आपका तुरंत बैंक खाते में आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आप यहाँ पर प्रोसेस समझ गए होंगे। आगे कैसे करना है आप खुद कर लीजिएगा, मैंने आपको यहाँ तक गाइड कर दिया है।
अभी तक के इस वीडियो में मैंने आपको आईसीआईसीआई बैंक के पर्सनल लोन के बारे में सारी जानकारी दे दी है, लोन अप्लाई करने का भी पूरा प्रोसेस अच्छे से बता दिया है। अब लास्ट में एक ही क्वेश्चन बचता है कि क्या आपको आईसीआईसीआई बैंक से लोन लेना चाहिए या नहीं। चलिए आपको अपना ओपिनियन बता देते हैं। ओपिनियन के तौर पर मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको बड़ी अमाउंट की ज़रूरत है, बड़ी अमाउंट का आपको पर्सनल लोन चाहिए, तो आप बैंक के साथ जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट अच्छे खासे हैं, आपका इनकम का सोर्स अच्छा है और आपका सिबिल स्कोर भी अच्छा है, तो आप यहाँ पर पूरे